अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 30% छात्र हिंदू हैं, 70% मुसलमान हैं और वहां पर होली खेलने पे पाबंदी लगा दी गई उस विश्वविद्यालय के द्वारा। उस पे ये बयानबाजी क्यों नहीं दे रहे? अब भाईचारा कहां चला गया? होली का त्योहार है, उस पे रंग उछाला जाता है, गुलाल लगाया भी जाता है, हवा में उड़ाया भी जाता है। एक दिन अगर 365 दिन में से एक दिन अगर आपको भाईचारा निभाने के लिए पहल करनी पड़ी है तो आप कर लो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, अगर उनकी होली है तो नहीं, हमने तो तब भी जाना है। अगर आप लोगों का उद्देश्य यही है तो फिर साफ रखिए और आ जाइए मैदान में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से होली के ऊपर रोक लगा दी गई ना, तो कोई मुसलमानों ने बात धरना नहीं दिया भाईचारा निभाते हुए कि हु आर यू, आप कौन है जो हिंदुओं को वहां पर होली मनाने से रोक रहे हो? जामिया इस्लामिया के अंदर जब रंगोली के ऊपर पैर मार दिए गए थे ना दिवाली के अंदर, कोई मुसलमान भाई वहां नहीं पहुंचा भाईचारा निभाते हुए कि हु आर यू, आप कौन हो जो दिवाली पे पावन अवसर के ऊपर आकर के आप रंगोली के ऊपर पैर मार रहे हैं? तो आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र के अंदर जो एक कांस्टेबल साहब थे 26/11 के हमले में शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने कसाब को पकड़ने का इतना जज्बा दिखाया था। अब बताइए कि हमारे ये सीओ साहब जो अनुज चौधरी जी हैं, इनके साथ भी ऐसा हो? उन्होंने तो खुद कहा कि पुलिस तुम्हारी गोलियां खाने के लिए या लाठियां खाने के लिए भर्ती होती है क्या? कितनी दिन रात बैठ के पढ़ाइयां करनी पड़ती है, कितनी किताबें अपने दिमाग के अंदर खपानी पड़ती है, तब ये कुर्सी पे बैठने का दायित्व मिलता है। ये खैरात में हमें नहीं मिला कि जमीन का टुकड़ा दे दो और तुम्हें कांस्टेबल बनाते हैं, बड़ा जमीन का टुकड़ा दे दो तुम्हारे को IAS IPS बना देते हैं। मेहनत से वो बंदा बना है और वो अपने राज्य के काम के लिए जाना जाता है, इसलिए सैल्यूट है। इज्जत बनाने से बनती है, किसी की चापलूसी करने से नहीं बनती। एक तो यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ और दूसरे CEO हमारे अनुज चौधरी जी इतने बढ़िया काम कर रहे हैं यूपी के अंदर कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा हुआ है और दूसरा अपने राज्य के अंदर उग्रता को खत्म करता है और विकासशील की तरफ बढ़ा रहा है। तो दोनों को जितनी प्रशंसा करी जाए पहले तो उतनी कम होगी। अब दूसरी बात आती है होली को लेकर के, जो आज यूपी के अंदर माहौल गरमाया हुआ है और जिन विपक्ष के 26 अलायंसेस कोई और मुद्दा नहीं है, वो आजकल होली पे या औरंगजेब को लेकर के या फिर किसी ना किसी सनातनी महाकुंभ को लेकर के इसी पे विचार अपने प्रकट कर रहे हैं। इनको देश के हित की नहीं बात करनी, राज्य के विकास की बात नहीं करनी, इनको मुद्दा क्या करना? होली। होली हिंदुओं का त्योहार है पहली बात तो, और ये कोई हमारे मठाधीश आज पहली बार नहीं बोल रहे, हमारे साधु संत पहली बार नहीं बोल रहे हैं, कई मौलाना भी ये चीज बोल चुके हैं कि हिंदू काफिर है, काफिरों के त्योहार चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, बसंत पंचमी हो, वो मुसलमानों को नहीं बनाने चाहिए, उससे खुदा जो है वो नाराज होता है। जब मौलाना ये बात बोलते हैं तब किसी को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जहां हमारे साधु संत बोल देंगे महाकुंभ में मत जाओ, नेम प्लेट को लेकर के योगी आदित्यनाथ बोल देंगे या अभी मथुरा को लेकर के साधु संतों ने बोल दिया, तब सबके दिलों के अंदर जो है पीड़ा उठनी शुरू होती है, भाईचारा याद आ जाता है, सेकुलरिज्म याद आ जाता है। लेकिन अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर 30% छात्र हिंदू हैं, 70% मुसलमान हैं और वहां पर होली खेलने पे पाबंदी लगा दी गई उस विश्वविद्यालय के द्वारा। उस पे ये बयानबाजी क्यों नहीं दे रहे? अब भाईचारा कहां चला गया? आकर के बताएं। उसके बाद जब आपका पता है कि आपके जुम्मे का दिन है और आपके ये पाक महीने चलते हैं रमजान के, आप अपने धर्म के अच्छे हैं, हर बंदा होना चाहिए, लेकिन अगर आप निकलते हैं और आप जान के, आपको पता है होली का त्योहार है, उस पर रंग उछाला जाता है, गुलाल लगाया भी जाता है, हवा में उड़ाया भी जाता है, पिचकारियों से रंग भी चलाया जाता है, पानी फेंका जाता है। अब कहते हैं गलती से अगर किसी के ऊपर हल्का सा गुलाल चला गया, उसने तो तिल का तार करना है, वो तो कहेगा भैया देखो मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, पाक होकर के जा रहा था और इन्होंने मेरे ऊपर रंग फेंकने का वो कर दिया। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहने देना चाहते, वहां आप लोग अराजकता फैलाना चाहते हो, उद्देश्य ये है तो बताइए। क्या घर में इबादत नहीं हो सकती? सबसे मतलब छोटा सा एक सवाल है, क्या घर के अंदर इबादत नहीं हो सकती? क्या घर के अंदर आप नमाज नहीं अदा कर सकते? क्या जो रमजान हटा भी दे तो बाकी डेज भी क्या आप मस्जिद में ही जाते हैं? हर बंदा नहीं जाते ना। एक दिन अगर 365 दिन में से एक दिन अगर आपको भाईचारा निभाने के लिए पहल करनी पड़ी है तो आप कर लो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, अगर उनकी होली है तो नहीं, हमने तो तब भी जाना है। उनकी कावड़ यात्रा निकल रही है तब भी हमने जाना है। उनका महाकुंभ आ गया तब भी हमने जाना है। उनकी दिवाली आ गई तब भी हमने जाना है। तो भैया जी ये बात है, फिर हिंदू अपने त्योहार या तो बंद कर दे समय तक, असीमित समय तक बंद कर देता है, क्योंकि भाईचारा हिंदू ही निभा रहा है यहाँ पर। संविधान से भी हिंदू यहाँ चल रहा है, लोकतंत्र को जिंदा रख के भी हिंदू यहीं चल रहा है। आप बताइए, अब अजान के लिए अगर लाउड स्पीकर हटाने की बात कर दी तो ये छाती पीट रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ जो है भद्दाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारे जगराते कितने समय से बंद हो गए लाउड स्पीकर के चलते? क्या किसी ने आज तक आकर के पूछा? क्या भूमिका निभाता था माता का
का जगराता सनातन धर्म के अंदर। क्या किसी ने ऐसा पूछा कितने हिंदू सड़कों पे आए, कितने सेकुलर नेताओं ने आवाज उठाई कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय गलत है? जगराता एक दिन का है, रमजान 52 दिन की है। आप बताइए, एक दिन का जगराते में अगर लाउड स्पीकर बंद हो रहा है तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई बच्चों के एग्जाम हो सकता है, अगर उनको है ठीक है हम संविधान से चलेंगे, कुछ होता है। अगर हमने अपने भगवान को पूजना ही है ना तो हम मन में भी राम राम जपेंगे तो तब भी पूज लेंगे। लेकिन आपको हर चीज के अंदर कूदना है, तिल का तार करना है। आप ये देखते हो भाई 11 साल मोदी का कार्यकाल को हो गई, एक भी दंगा क्यों नहीं हो रहा है, एक भी बम धमाका क्यों नहीं हो रहा है, एक भी हिंदू मुस्लिम राइट्स क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं पे मंदिरों के अंदर बम फेंक के या बम आग के गोले फेंक के जलाया क्यों नहीं जा रहा है, हिंदुओं की हत्याएं क्यों नहीं हो रही हैं, हिंदुओं के त्योहारों में खनन क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर आप लोगों का उद्देश्य यही है तो फिर साफ रखिए और आ जाइए मैदान में। योगी आदित्यनाथ अभी तो दूसरी बार चुन के आए हैं, तीसरी बार भी आएंगे। और अगर हमारी जिद अगर देखना चाहते हो तो यूपी से उठा करके उनको दिल्ली की गद्दी पे बिठाने का बहुत जल्द काम करेंगे। फिर क्या करोगे? 1947 से सर देश आजाद हो रखा है, कोई 2, 4, 5 सालों में नहीं हुआ। 2014 में आजाद नहीं हुआ जब मोदी जी आए। 1947 से टिल 2025 में जी रहे हैं। अगर आज भी आजादी के बाद एक भाई को अपना हिस्सा देने के बाद हमें अपने त्योहार सोच के मनाने पड़ रहे हैं तो हमारे लिए कितना मतलब दुखदायक चीज होगी, आप समझ सकते हैं। टैक्स देने में हम लोग सबसे आगे हैं, एजुकेशन में हम लोग सबसे आगे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में हम लोग सबसे आगे हैं। विदेशों में चले जाओ तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भी भारतीय सबसे आगे हैं। कतर की और कहते हैं सऊदी की, कुवैत तक की भी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करने का काम भारतीय कर रहे हैं जाकर के। और वही भारतीय अपने ही देश के अंदर अपना त्योहार नहीं मना सकते, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होगी, लेटर लिख करके कि सर हमें दो, क्योंकि भैया हम संवेदनशील इलाके के अंदर रहते हैं। आप बताइए ना, हिंदू 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 आप लोगों ने कह करके हिंदू को तो आपने पूरा निचोड़ रखा है। हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू बस यही सोच रहा है कि मैंने अपने परिवार के लिए सोचना है, अपने परिवार को मजबूत करना है। हमने जो समय देख लिया, हमने जो मेहनत देख ली, वो हमारा बच्चे ना देखें उसके लिए लगा हुआ। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप कश्मीर बनाने में लगे हुए हो। जैसे कश्मीर में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां छोड़ करके 7 लाख हिंदुओं को भगा दिया, आज उनकी प्रॉपर्टियों में कौन राज कर रहा है? केरला तमिलनाडु के अंदर जिनको भगाया जा रहा है, आज उनकी प्रॉपर्टी में कौन राज कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर जो हम प्रॉपर्टियां छोड़ करके आए उस पर कौन राज कर रहा है? आज दिल्ली के अंदर ही आप जाइए, मेरे ख्याल से ब्रह्मपुरी के अंदर एक मंदिर के सामने मस्जिद बनाने पे एक मुस्लिम समुदाय अड़ा हुआ है। भाईचारा क्यों नहीं निभाते हो? जब 12 नंबर गली में आपकी मस्जिद है तो 13 नंबर में क्यों बनाने की आपको इच्छा सूझ रही है? और मंदिर के सामने, मंदिर में वहां भजन चल रहा होगा, आप अपनी अजान चलाएंगे और वहां पे लड़ाइयां होंगी। हर जगह आप लोग कहते हो मोदी सरकार जब से आई है वो हिंदू मुस्लिम करती है, योगी जब से आया वो हिंदू मुस्लिम करता है। मैं 2014 से 2025 तक का पूरे विपक्ष के नेताओं से डाटा मांगता हूं, उन सेकुलर हिंदुओं से डाटा मांगता हूं कि मुझे भारत का एक राज्य, एक क्षेत्र बता दो जहां मुसलमानों ने पलायन का बोर्ड लगाया हो अपने घर के बाहर, जहां उन्होंने कहा भाई योगी आदित्यनाथ ने तो यूपी में हमारा जीना हराम कर दिया, हम यूपी रहने लायक नहीं रहा मुसलमानों के, हमारा घर बिकाऊ है। लेकिन उन्हीं मोदी योगी की सरकार के अंदर जो सेकुलर नेता है उनके भड़कावे में आकर के और जो मुसलमान हैं उन भाईचारा निभाने की वजह से कितने हिंदुओं के घरों के बाहर पलायन का बोर्ड लग चुका है। अगर आप गूगल करोगे तो आपकी मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी, इतनी फोटोएं सेव करते करते। तो आप ये सोच सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भैया एक समय था राष्ट्रपति भी मुस्लिम था, प्रधानमंत्री सिख था और अदर्स थे, तब देश खतरे में नहीं था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है, परिवहन मंत्री भी हिंदू है, विदेश मंत्री भी हिंदू है, वित्त मंत्री भी हिंदू है। फिर हिंदू क्यों कहता है हम खतरे में? साहब हम खतरे में नहीं है, हमें खतरे में किसी की औकात नहीं है कि हमें खतरे में डाल देगा। हम संविधान से चलते हैं, हमारी मजबूरी बस यही चीज है और कुछ नहीं है। हमें अगर रोकता है तो वो संविधान रोकता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर आज हमारे घर के बाहर आकर के 4 लोग हंगामा कर रहे हैं, अगर हम उन पे पहल करेंगे, हमारे पे केस करेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सामने वाले लोग वो चीज नहीं समझते हैं। जिस दिन सामने वाले लोग भी वही चीज समझने लग जाएंगे तो किसी नेता को आकर के बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये हरिहर मंदिर था या मस्जिद थी, वो मुसलमान खुद ही तय कर लेगा। अगर किसी नेता को ही आकर के बताना पड़ता तो शायद भारत परमाणु शक्ति ना बनता। कलाम साहब कभी भी सनातन धर्म की वो भागवत गीता लेकर के ना चलते कुरान के साथ। आज वो नाम कमा गए, आज कोई हिंदू उनको तो गाली नहीं दे रहा, आज कोई सिख कलाम साहब को तो गाली नहीं देता, आज कोई किसी भी धर्म का इंसान कलाम साहब के ऊपर तो गलत व्याख्यान नहीं करता, सब दिलों में बसा के बैठे। कई बड़े बड़े हमारे सरकारी उसमें चले जाइए, संस्थानों के अंदर, स्कूलों में चले जाइए, कलाम साहब की फोटो लगी हुई आपको मिलेगी। सम्मान दिल से किया जाता है। आप ये लोग कहेंगे कि हम कट्टरवादी फैलाएं, हम शिवालय के ऊपर पेशाब करें, हम कांवड़ यात्रियों
के खाने में थूका हुआ खिलाएं, हम व्रत रखे हुए लोगों को अगर जूस पीना तो उसमें मुता हुआ पिलाएं, हम मूर्ति पूजन को खंडित करें, उसके ऊपर आप टिप्पणियां करें, उसके बाद भी लोग कहें हिंदू इतना सहनशील बने और कहें नहीं भाईचारा तो रहेगा कोई नहीं। तो आप एक काम करिए, फिर जो हमारे बाप दादा मकान बना गए हैं, फिर आप उसका 20-25 साल का वेट क्यों कर रहे हैं? आप आइए और वो भी ले लीजिए हमसे दोबारा। क्योंकि हिंदू, आप याद रखना, हिंदू वो मुसाफिर बना हुआ जैसे धर्मशाला होती है ना। आज आप मनाली जाइए, आप मनाली सारी जिंदगी नहीं रह सकते। आपको मनाली के अंदर 2 दिन का कमरा लो, 4 दिन का लो, 5 दिन का लो, 10 दिन का लो, आपको वो कमरा छोड़ करके अपने घर वापसी आना पड़ता है। अगर हिंदू अपनी परिभाषा में सोचे ना, आज की डेट के अंदर जो हिंदू मुसलमान कहते हैं ना हम प्रताड़ित हो रहे हैं, मुसलमान 1% भी प्रताड़ित नहीं हो रहा भारत के अंदर, 1% भी नहीं हो रहा। सारी योजनाओं का लाभ अगर मुसलमानों को मिल रहा है, कोई हिंदू सड़कों के ऊपर नहीं है। आज अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से होली के ऊपर रोक लगा दी गई ना, तो कोई मुसलमानों ने वहां धरना नहीं दिया, भाईचारा नहीं बात हुई कि हु आर यू, आप कौन है जो हिंदुओं को वहां पर होली मनाने से रोक रहे हो। जामिया इस्लामिया के अंदर जब रंगोली के ऊपर पैर मार दिए गए थे ना दिवाली के अंदर, कोई मुसलमान भाई वहां नहीं पहुंचा, भाईचारा निभाते हुए कि हु आर यू, आप कौन हो जो दिवाली पे पावन अवसर के ऊपर आकर के आप रंगोली के ऊपर पैर मार रहे हैं। अब जब हमारा 15 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु के अंदर वक्फ बोर्ड ने छीनने की वो करी ना, अपील करी और उसको छीना, तब कोई अच्छा मुसलमान वहां नहीं गया कि वक्फ बोर्ड की औकात कैसे है जो हिंदू भाइयों के इतने प्राचीन मंदिर के अंदर कब्जा डाल रहा है। पटियाला के अंदर गुरुद्वारे के ऊपर वक्फ बोर्ड ने डाबा डाल दिया कि ये गुरुद्वारा हमारा है। मैं कहता हूं कि उस समय वो अच्छा और सच्चा मुसलमान कहां था, क्यों नहीं गया? गुरुद्वारे ही चले जाते, वो तो नमाज भी अदा करा रहे हैं। हमारे को पीड़ा हो रही है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे सिखों के गुरुद्वारे के लिए भी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि मैंने ना उनका इतिहास पढ़ा है, उनके गुरुओं की शहादतें याद हैं। आज भी दिमाग के अंदर ना वो छोटे छोटे बच्चों को जो उसने फतवा जारी किया था ना दीवार में चुनवाने का, वो उस बच्चों की जो बाणी थी ना वो दिमाग में गूंजती है। ये छोटे छोटे बच्चे जो उस औरंगजेब तानाशाह के आगे नहीं झुके, और हम 36-36, 40-40 साल के हो जाते हैं, और हम मजबूरी देख करके आज ये एरिया छोड़ते हैं, दूसरे एरिया जाते हैं, फिर दूसरा एरिया छोड़ते हैं, तीसरे एरिया चले जाते हैं, फिर वो राज्य ही छोड़ते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं। आप कहां भटकोगे? आपने कभी सोचा है? आप कहां सोचोगे? भारत के बाद क्या? बिल्कुल आप ये इन लोगों की सोच सर पता है क्या है? ये लोग मोदी से ऐसी उम्मीद लगा करके बैठे हैं जैसे एक इंसान अपनी बेटी दामाद सौंपता है ना दूसरे घर में, तो वो अपनी बेटी से उम्मीद नहीं लगाता कि मेरी बेटी भी वहां जाकर के सास को अपनी मां समझेगी नहीं समझेगी, ससुर को अपना बाप समझेगी नहीं समझेगी, देवर को भाई समझेगी नहीं समझेगी, या पति को विष्णु समझेगी नहीं समझेगी, भगवान समझेगी। लेकिन वो दामाद से उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरी बेटी को प्रभु श्री राम की तरह जैसे सीता मैया को उन्होंने रखा था वैसे मेरी बिटिया को रखेगा। तो वही चीज हम लोग मोदी और योगी से अपील लगा करके बैठे हैं, ये मोदी योगी है ना तो हमें कुछ नहीं होगा, हिंदू शक्तिशाली है। अरे वो मोदी प्रधानमंत्री है भाई, पहले ये समझो, वो किसी क्षेत्र का निगम पार्षद नहीं है, उसे बाकी कंट्रियों को भी जवाब देना है। हिंदू अपने हक के लिए सड़कों पे उतरे तो वो, अगर मैं कहता हूं ऊपर से कॉल भी आ गया, चाहे रशिया से आ जाए, चाहे अमेरिका से आ जाए, चाहे चाइना से आ जाए, चाहे पाकिस्तान से आ जाए, चाहे बांग्लादेश से आ जाए, वो कहेगा कि मेरी जनता सड़क के ऊपर है, उसका शोषण हो रहा है, मुझे ये सख्त फैसला लेना पड़ेगा, मुझे इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। मैं झुक चुका हूं, मैं दब चुका हूं अपनी जनता के आगे। लेकिन हमारी जनता क्या है? रोहिंग्या घुसपैठिया बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ने दो, सरकार अपने आप फैसला लेगी। अरे बच्चा भी जब तक नहीं रोता मां दूध नहीं पिलाती। आप तो इतने बड़े हो गए हो, अपने लिए आवाज उठाना सीखो। वो फिलिस्तीन गाजा के लिए सड़कों पे निकल सकते हैं, उनके ओबीसी पढ़े लिखे बैरिस्टर जिनको कहा जाता है, वो अगर सांसद में जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, आप जय श्री राम बोलने से डरते हो। इस भारत देश राम की भूमि के अंदर आपको ऐसा लगता है कि हमने जय श्री राम बोल दिया तो हमारे साथ खड़ा सेकुलर हिंदू कहेगा भाई तू हिंदू मुस्लिम करता है, तू मोदी का गुलाम है, तू बीजेपी का गुलाम है। लेकिन वही बीजेपी जब अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाती है तब इनको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता। वही बीजेपी वीर अब्दुल हमीद साहब को सम्मान देती है, उनके परिवार को बुला करके राष्ट्रपति भवन के अंदर सम्मान दिखाती है, तब इनको मोदी जी का हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता। वही मोदी सरकार जब बिस्मिल्लाह खान साहब को सम्मान देती है तब इनको हिंदू मुस्लिम दिखता। इनको दिक्कत क्या है कि मोदी सरकार रात को कोर्ट क्यों नहीं खुलवाती आतंकवादियों के लिए? मोदी सरकार अपने आवास पे क्यों नहीं बुलाती आतंकवादियों को, याकूब मेनन और बुरहान वानी की तरह? इनको ये लगता है कोई भाजपा और मेरे जैसा युवा अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ कल भी था, आज भी है, और जब तक जिंदगी है आखिरी दम तक रहेंगे। लेकिन अगर यहां पर आकर के आप बोलोगे कसाब, अफजल गुरु, हिजबुल्ला, याकूब मेनन, बुरहान वानी, यासीन मलिक, आतीक अहमद, इनके लिए हमारे दरवाजे कल भी बंद थे, आज भी बंद है, और जो इनके दरवाजे खोलने की कोशिश करेगा उसे बंद करने का काम ये भारत की जनता करेगी। जय श्री राम।
केजरीवाल साहब आए यहाँ पे, मैं पढ़ा लिखा IIT खड़गपुर, हमें लगा भाई पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात होगी। और मैंने ये देखा है जितने अपने आप को सुपीरियर पढ़ा लिखा नेता यहाँ पे बोलते हैं, सबसे ज़्यादा देश को डुबोने का काम उन्हीं नेताओं ने किया, इसमें कोई दोहराया नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब अंग्रेजों के गुलाम हम, जनता के पास रोटी खाने को नहीं, वो लंदन पेरिस वकालत करके आ रहे थे, कहाँ से आ रहा था पैसा? कभी किसी जनता ने ये सवाल किया? महात्मा गांधी जी कहते थे गरीब थे, धोती पहनते थे, लाठी लेकर के चलते थे, वो कहाँ इंग्लैंड में वकालत कर रहे, कहाँ से पैसा, कहाँ पैसा था तभी करी ना सर। आज आप बोलते ठीक है उनके जो योगदान थे सब कुछ था, जब आपने बंटवारा किया तो जाने देते। अगर आज मेरे को एक छोटा सा जख्म है, मुझे पता है ये नासूर बन सकता है, मेरे को हाथ काटना पड़ सकता है, तो मैं उस जख्म का इलाज पूरा कराऊंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने अधूरा इलाज किया, आज वो नासूर बन के घूम रहे हैं। 1947 में टिल 2025 में जी रहे हैं। अपने भाई को हिस्सा देने के बाद भी दो भाई भी लड़ते हैं ना घर के अंदर, तो माँ कहती है लड़ो मत मेरे जीते जी, तुम्हारी अभी नहीं बन रही, मेरी आंखें बंद होने के बाद क्या बनेगी? क्योंकि एक माँ और बाप का सपना ऐसा होता है कि हमारे जीते जी ये दो भाई जो है ना ये एक रहे, एक मुट्ठी रहे। लेकिन जब वो भाई भी एंड में लड़ते हैं, माँ बाप भी हो जाते हैं, तो कहते हैं बेटा तू अपना हिस्सा पकड़, तू अपना पकड़, दोनों अलग अलग रहो। लेकिन अगर मेरा भाई हिस्सा लेने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहा, तो मुझे क्या फायदा हुआ उसे हिस्सा देने का? जीते जी अपने माँ बाप को तो मैंने नरक में वैसे ढकेल दिया, भारत की जनता को आपने नरक में डाल दिया, उसको हिस्सा भी दे दिया, फिर भी आए दिन आतंकवादी घटनाएं कौन कर रहा है? वही मेरा दूसरा भाई। आए दिन मेरी सेना को पत्थर मारने का काम कौन कर रहा है? वही मेरा दूसरा भाई। आए दिन तिरंगा जलाने का काम कौन कर रहा है? वही मेरा दूसरा भाई। आए दिन गांव हत्या करने का तिरंगे के ऊपर रख करके काम कौन कर रहा है? वही मेरा दूसरा भाई। आप ट्रेन में सफर कर लो, आप मॉल में चले जाओ, आप ताज जैसे होटल में चले जाओ, कौन धमाके कर रहा है? वही मेरा भाई। पुलिस जो 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर है, उसको पत्थर मारने का काम कौन करता है? उसको शहीद करने का काम कौन करता है? यही मेरा भाई। कभी ये उनके लिए बाहर आए कि नहीं भैया जी ये गलत हो रहा है, ये हमारे धर्म की खिलाफत हो रही है, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, कुछ भटके हुए लोगों की तरह। अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, एक हिंदू सड़क पे नहीं आया। लेकिन कलाम साहब की कब्र पे कभी जाइएगा, कभी आप कलाम साहब की कब्र पे जाने का मौका मिले जरूर जाना, मैं जरूर जाऊंगा, मेरी मन में आ चुकी है बात। मैं देखना चाहता हूं कितना देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान वहां जाकर के फूल चढ़ा करके आया है। लेकिन मुख्तार अंसारी की कब्र पे फूल की जरूरत नहीं है, उसकी कब्र ही फूलों से ढकी रहती है 24 घंटे, और ताजे फूलों से। कौन है वो लोग? कौन है? अफजल गुरु ऐसे अमेरिका पागल था, लादेन की जो बॉडी थी उसको समुंदर के अंदर कहीं गायब कराया था, क्योंकि उसे पता ही है उसको भी भगवान बना करके उसकी भी कब्र बना देंगे, पूजना शुरू कर देंगे। सीखना है, कहते हैं ज्ञान जहां पे भी मिले ना, ये मत सोचना कि मेरे से छोटा है मैं इससे क्यों लूं, ले लेना। अमेरिका सुपर पावर कंट्री 140 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके यहाँ भेजा, ये नहीं देखा मोदी से मेरे क्या संबंध रहेंगे नहीं रहेंगे, भारत के साथ मेरा क्या रहेगा नहीं। जो कल्प्रिट था, जो चोरों की तरह उनकी कंट्री में गया, उन्हें चोरों की तरह ही मुंह काला करके भेजा गया। क्या भारत के अंदर ऐसा निर्णय लिया जाता है? शाहीन बाग के अंदर बिरयानी पार्टियां चालू हो जाती हैं, लोग धरनों पे बैठ जाते हैं, सरकारी संस्थाएं जलानी शुरू कर देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं। आपने सोचा है हमारी हिम्मत है? हमारी तो आत्मा, हमें डर लगता है। हमें कोई बोले ना भैया बांग्लादेश के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, 5 लाख रुपए सालाना मिलेगा और 2 लाख रुपए महीना भी मिलेगा, हम नहीं जाएंगे वहां पे। डर है। पाकिस्तान के अंदर आपको 12 लाख का पैकेज मिल रहा है, आप जाइए पत्रकारिता करने, आप उनके खुद के पत्रकार वहां सेव नहीं है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। जो भारत की एक अच्छी बात भी बता देंगे कि देखिए भारत हमारे साथ आजाद हुआ, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, भारत हमारे साथ आजाद हुआ, आज वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है, भारत हमारे साथ आजाद हुआ, आज कतर से 7 सैनिक वो छुड़ा करके ले आए, भारत हमारे साथ आजाद हुआ, जिस राम मंदिर का मुद्दा अयोध्या में चल रहा था दुबई में भी बना करके दिखा दिया, भारत हमारे साथ आजाद हुआ, 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया मोदी जी को, भारत हमारे साथ आजाद हुआ, आज वो हथियार बनाने वाला बन गया, आज मोबाइल बनाने वाला बन गया, आज देखिए आयात और निर्यात में कहां पहुंच गया, जर्मनी जापान को पछाड़ के तीसरे नंबर पे आने की कगार पे हो गया है भारत। तो ऐसी तुलना करने वाले तो पत्रकारों को पाकिस्तान में जेल में डाल देते हैं, लेकिन भारत के अंदर बंदा डरता है बोलते हुए। आज भी संविधान के तहत चलते हुए, आज भी आजाद होते हुए हमें ऐसा लगता है कि आज भी हम पूरे आजाद नहीं है। पहले मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब कुछ सेकुलर हिंदुओं के गुलाम है। गुलामी से कब निकलेगा हिंदू, वो समझता ही नहीं ना। आप अभी देखिए कोई 4 लड़के बैठे होंगे कहीं पे खा पी रहे होंगे, 5वां आकर के अगर किसी को माँ बहन की कोई अभद्र टिप्पणी कर देगा, वो वहां पे पेलना उसको शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके मंदिरों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, मूर्तियों के ऊपर, उन्हें बोल दिया जाता है मूर्तियों में जान नहीं होती, हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा। कब कहाँ सो जाता है हिंदू? कश्मीर से 7 लाख हिंदू भगा दिए, भारत में बैठा, दिल्ली में बैठा हिंदू ये सोच रहा था कश्मीर के भगाए है ना, हमें कौन भगाएगा।
ये इनका वही दौर था जो हमारे दादा परदादों का था कि बापू हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब 1 महीने बाद आर्मी आ गई ना वहाँ पे, वो सारे हमारे दादाओं परदादों की सोच खत्म हो गई थी। जब अपना घर परिवार पैसा सब कुछ छोड़ करके बच्चों को कंधों पर बिठा के भागना पड़ा, तब उस समय गाड़ी भी नहीं थी, फ्लाइट भी नहीं थी, भागे ना। आज फिर शुरू करा, फिर पेट काटे अपने, रोटी आती थी आर्मी की तरफ से, यूं फेंक के जाते थे, जिसके हाथ लग गई उसका बच्चा पेट भर लेगा, जिसके नहीं भर गई वो पानी पी पी करके पेट फुलाता था अपना। ये कड़वी सच्चाई है। ये आज की जनरेशन ने देखी नहीं, युवाओं का देश है ना सर। 18 साल के जो युवा हो गए ना, जो सोच रहे हैं कि आने वाले अगले साल हम इनमें वोट डाल करके आएंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि आज से 20 साल पीछे हमारे साथ क्या हो रहा था, आज से 50 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि वो मेरे बाबू सोना से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उनकी सुबह होती है मेरा बाबू उठ गया, और रात होती है मेरे बाबू ने खाना खा के सो गया, बस। उनको समझना पड़ेगा, उनके परिवार वालों को बताना पड़ेगा, बेटा ये आज जो 4 मंजिला इमारत खड़ी करी है ना, तेरे बाप ने पेट काट काट के खड़ी करी है, तेरे दादाजी कंधे पे बिठा करके लाए थे पाकिस्तान से। हमें रोटी नहीं मिलती थी, पिताजी एक आना देते थे कि जा करके रोटी खा लियो, आज घर में नहीं बनी, प्याज के साथ खाते थे। आज तू अगर मटर पनीर खाने योग्य हुआ है ना, तो उसके पीछे हमारे कितने अंग कटे हैं, हमारे कितनी आंतड़ें सूखी हैं, वो याद करो। जिस दिन भारत के हमारे सीनियर बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी शुरू कर देंगे ना, उस दिन भाईचारा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बनाओ वो अपने आप बन जाएगा। भाईचारा कैसे बनेगा? क्योंकि सीईओ का जो बयान है, क्या मानना पड़ेगा कि शुक्रवार की जुमे की नमाज ना की जाए, क्योंकि उस दिन 1 साल बाद हिंदुओं का होली का त्योहार। तो आप क्या चाहते हो? महाराष्ट्र के अंदर जो एक कांस्टेबल साहब थे, 26/11 के हमले में शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने कसाब को पकड़ने का इतना जज्बा दिखाया था। अब बताइए कि हमारे ये सीईओ साहब जो अनुज चौधरी जी हैं, इनके साथ भी ऐसा हो? उन्होंने तो खुद कहा कि पुलिस तुम्हारी गोलियां खाने के लिए या लाठियां खाने के लिए भर्ती होती है क्या? कितनी दिन रात बैठ के पढ़ाइयां करनी पड़ती है, कितनी किताबें अपने दिमाग के अंदर खपानी पड़ती है, तब ये कुर्सी पे बैठने का दायित्व मिलता है। ये खैरात में हमें नहीं मिला कि जमीन का टुकड़ा दे दो और तुम्हें कांस्टेबल बनाते हैं, बड़ा जमीन का टुकड़ा दे दो तुम्हारे को IAS IPS बना देते हैं। मेहनत से वो बंदा बना है और वो अपने राज्य के काम के लिए जाना जाता है, इसलिए सैल्यूट है। इज्जत बनाने से बनती है, किसी की चापलूसी करने से नहीं बनती। योगी आदित्यनाथ हो या फिर अनुज चौधरी जी हो, इन्होंने इज्जत अपनी बनाई है, इसलिए दिलों में राज करते हैं। पुलिस अलीगढ़ मुद्दे पर सांसद सतीश गौतम का जो बयान है, वो कह रहे हैं कि होली मनेगी, परमिशन की जरूरत नहीं है, और उसमें जो रुकावट पैदा करेगा जहां से आया वहां पहुंचा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं ऐसे तमाम सांसदों को जागना चाहिए जो विपक्ष में बैठे हैं, जिनकी आत्मा मर गई थी, जिनके हौसले खत्म हो गए थे। आज बदलता भारत है। आज मोदी जी ये नहीं कह रहे कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई को तुम प्रधानमंत्री बना देना। उनको तो निगम पार्षद नहीं बनाया अपने भाई को, उन्होंने किसी गांव पंचायत का प्रधान नहीं बनाया, आज तक मिलते तक नहीं है अपने भाई को, उनका टाइम ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे नेता ऐसे सांसद निकल के बाहर आते तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। कम से कम अपने राज्य के हित के लिए तो बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कब करेंगे? मैं तो उस चीज का वेट कर रहा हूँ, जो अपनी वाइफ के साथ जाकर के डुबकी महाकुंभ में लगाया, लेकिन अपनी प्रजा को कह रहे हैं कि वो तो पाप धोने के लिए, परिवार के साथ जाकर के कोरोना का वो वैक्सीन लगवा करके आ गए, लेकिन जनता कह रहे हैं ये मोदी की वैक्सीन है, मत लगाना। मतलब जनता भी बेवकूफ मरती है तो मर जाए, लेकिन हमारे अक्कू भैया ने बोला, हमारे अखिलेश यादव ने बोला हम नहीं लगाएंगे। तो इस मूर्खता से बाहर आओ और ये देखो कि आपके देश के लिए क्या उचित है, आपके राष्ट्र के लिए क्या उचित है, आपके क्षेत्र के लिए क्या उचित है, उसके ऊपर वोट करो। आपका देश अपने आप विकासशील बनेगा।